भवानीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद जी की कृपा से हमारा यह सत्संग अनवरत चल रहा है। हमारी इच्छा थी कि आज से श्रीमद् भागवत का पुनः प्रारंभ हो जाए 253 नंबर से, परंतु टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से वह नहीं हो पाया। और हमें आशा है, पूर्ण आशा है कि कल से हम लोग 253वां प्रवचन भागवत का ब्रॉडकास्ट कर सकेंगे ऑनलाइन में। अभी स्वामी गुणेशानंद जी वृंदावन में है, ऑनलाइन में कुछ समस्या आ रही है, इसलिए हम लोगों ने यह कहा है कि आप वीडियो भेज दीजिए, रोज़ का एक एक वीडियो, और उसको हम लोग अपलोड करेंगे। और जब ये ऑनलाइन की इंटरनेट की समस्या पूरी हो जाएगी तब ऑनलाइन वो जोड़ेंगे। पर यह 253वां प्रवचन कल हम लोग यहाँ से ब्रॉडकास्ट करेंगे। वो वृंदावन से हमको भेजेंगे और हम इसको यहाँ ब्रॉडकास्ट करेंगे कल से। आज भी प्रयत्न किया पर किसी प्रकार से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। तो कल से हम लोग यह भागवत का मानो पूरा प्रारंभ हो जाएगा, और बाकी भजन और हमारा प्रश्नोत्तर सेशन तो चलता ही है। तो हम लोग बात कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि। स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पर कल बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ रामकृष्ण आश्रम राजकोट में। सुबह मंगल आरती से लेकर के बाद में भजन, उसके बाद में स्तोत्र पाठ, भजन, फिर विशेष पूजा, हवन, भोग आरती, यह सब पूरा कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट किया गया था ऑनलाइन, वो आपने अवश्य देखा होगा। फिर शाम को करीब 4:45 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो गए, शिव नाम संकीर्तन, उसके बाद में संध्या आरती और भी सारे भजन हुए। और 8:30 बजे स्वामी विवेकानंद पर एक प्रवचन ब्रॉडकास्ट करने का था, हुआ, पर उसमें थोड़ी सी देर हो गई। उसकी लिंक यहाँ दी जा रही है, यदि कुछ लोगों ने उसको नहीं देख पाए हों तो उनको देख सकते हैं, क्योंकि उसको थोड़ी टेक्निकल डिफ़िकल्टी हो गई थी, ऑडियो ठीक नहीं आ रहा था, पर अब वो आ गया है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो परसों हम लोगों ने वो देखा था कि किस प्रकार से गुजराती साहित्यकार पर स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों का कितना प्रभाव पड़ा, उस पर हम लोग बातें कर रहे थे। उसी क्रम में काका साहेब कालेलकर के साथ जिन्होंने हिमालय की यात्रा की थी, इनका नाम आपने हिमालय नो प्रवास, जो बहुत फेमस किताब है, जो कि कोर्स में भी है, टेक्स्ट बुक में है गुजराती स्कूलों में। हिमालय नो प्रवास एक क्लासिकल एक बुक है, तो जिसमें काका साहेब कालेलकर ने पूरा वर्णन किया है किस प्रकार से वे रामकृष्ण आश्रम के विभिन्न सेंटरों में जाते हैं, मास्टर माँ से मिलते हैं, ये सब उनमें कहा है। तो उसमें स्वामी आनंद की बात आती है, आपने देखा होगा। ये स्वामी आनंद कौन थे? तो स्वामी आनंद भी बहुत बड़े साहित्यकार थे गुजराती के। वे गुजरात के थे। उनका जन्म सितंबर 1887 में, सितंबर 1887 में सियानी नामक गांव में हुआ था, जो कि वढवाण के पास है। वढवाण मतलब, हमारा वढवाण का नियरेस्ट सेंटर है लिमड़ी, हमारा रामकृष्ण मिशन लिमड़ी के बारे में हमने काफ़ी बातें बताई। यहाँ से लगभग 2 घंटे का ड्राइव है राजकोट से, ज़्यादा दूर नहीं है। इनका पूर्वाश्रम का नाम था हिम्मतलाल दवे। फिर 25 जनवरी 1976, 25 जनवरी 1976 को 88 ईयर्स की वयस में, 88 साल की उम्र में बम्बई में उनका निधन हुआ। इस बीच उन्होंने बहुत बड़ा प्रदान किया है कई प्रकार का।
तो ये न केवल एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, लेखक थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और राजनीतिक रूप से भी काफ़ी जुड़े हुए थे अपने कुछ वर्षों तक। इनकी शिक्षा दीक्षा बम्बई में हुई, प्रारंभिक शिक्षा। पिताजी का नाम रामचंद्र दवे और माताजी का पार्वती। ये रामचंद्र जी और पार्वती, वैसे तो शिव और पार्वती होना चाहिए, पर पिताजी का नाम रामचंद्र, माताजी का पार्वती। 10 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। बचपन से ही अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। उनको ईश्वर के दर्शन की इतनी लालसा थी कि कोई एक साधु, ऐसा रमता साधु, इसने बोल दिया मैं तुमको ईश्वर का दर्शन करा दूंगा, उसके साथ चले गए। इतनी माने उनको व्याकुलता थी ईश्वर के दर्शन की, तो न कुछ जांच पड़ताल की। इधर तो घर में तो ये लोग बहुत ही परेशान हो गए, चिंतित हो गए, पर वो 10 साल की उम्र में निकल गए। फिर उनको पता पड़ा कि वो जो साधु था वो तो ठीक नहीं था, तो अपनी तरह से वो इतनी उम्र में इधर उधर गए। 13 साल की उम्र में रामकृष्ण मठ मिशन के वहाँ पर हिमालय में जो हमारा अद्वैत आश्रम है, मायावती, आपने जहाँ से प्रबुद्ध भारत पत्रिका निकलती है, अभी अभी प्रबुद्ध भारत की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया था, वही प्रबुद्ध भारत, जिसको स्वामी विवेकानंद ने जिस पत्रिका का प्रारंभ किया 1896 में, वही पत्रिका अभी अद्वैत आश्रम मायावती से निकलती है। लोहा घाट के पास वह मायावती का वह स्थान है, लगभग सी लेवल से 6,500 फीट ऊपर है। 6 महीना तो बर्फ में ढका रहता है वो अद्वैत आश्रम। तो स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से ही वहाँ पर कैप्टन सीवियर ने उनका, जब वो स्विट्ज़रलैंड गए थे तो कैप्टन सीवियर और मिसेस सीवियर को उन्होंने कहा था, स्विट्ज़रलैंड में जब देखने गए थे, वहाँ स्विट्ज़रलैंड को देख कर के, आल्प्स पर्वत को देख कर के हिमालय की याद आई। उनका कि हिमालय की गोद में मुझे एक ऐसा आश्रम करना है, पूरी की पूरी हिल हमारी हो। ये उनका स्वप्न पूरा किया कैप्टन सीवियर ने, और इस प्रकार से वो अद्वैत आश्रम का निर्माण हुआ। इस अद्वैत आश्रम में ये 13 साल की उम्र में चले गए। ये पूरा इतिहास इसी, तो सवाल ही नहीं होता है सुभाष चंद्र बोस या नरेंद्र मोदी जो 15 साल की उम्र में गए थे, ये तो 13 साल की उम्र में, तो उम्र में भी छोटे, पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं, तो नेचुरली ऑफिशियली उनको एडमिट करना तो सवाल ही नहीं था। फिर भी कुछ वर्षों तक वे रामकृष्ण मठ के पहले अद्वैत आश्रम में, और उसके बाद में फिर कंकल रामकृष्ण सेवाश्रम भी उस समय खुल गया था, वहाँ भी कुछ समय तक रहे। उन्होंने काफ़ी कुछ अध्ययन किया, कई सन्यासियों का, उस समय के जो हमारे अत्यंत वरिष्ठ सन्यासियों का सत्संग का उनको लाभ मिला, कई पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा। रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से अत्यंत घनिष्ठता के पूर्वक संपर्क में आए, और इस प्रकार से फिर बाद में 1907 में 1907 में वे स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ गए। देश सेवा की उन पर धुन सवार हुई, और बाल गंगाधर तिलक, इनके साथ वे जुड़ गए। तो बाल गंगाधर तिलक उस समय के उन सब जितने स्वाधीनता संग्रामी में काफ़ी वो सीनियर माने जाते थे, तो इसलिए उनके पास गए, और बाल गंगाधर तिलक ने देखा कि इनमें कई भाषाएं जानते हैं, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, बहुत सारी भाषाएं जानते थे, और काफ़ी उनकी लिखने पढ़ने में भी रुचि थी। इसलिए केसरी नाम का जो मराठी न्यूज़पेपर निकलता था, प्रकाशित होता था, उसका पूरा भार उन्होंने स्वामी आनंद ने फिर अपने से ही नाम ले लिया, स्वामी आनंद। पहनते थे सफ़ेद वस्त्र, विधिवत उन्होंने संन्यास दीक्षा नहीं ली, पर पहले तो स्वामी आनंदानंद नाम लिया, उसके बाद में फिर स्वामी आनंद के नाम से ही प्रख्यात हुए। तो फिर बाल गंगाधर तिलक ने को जो मराठी का जो दूसरा भी पेपर था, वो भी उन्होंने उनको भार दे दिया बाल गंगाधर तिलक ने। 1909 में फिर वे निकल पड़े काका साहेब कालेलकर के साथ हिमालय के प्रवास में, और उसके बाद में भी स्वाधीनता आंदोलन की काम करते रहे।
बाल गंगाधर तिलक, काका साहब कालेलकर, इनके साथ भी कार्य करते रहे। गांधी जी आए साउथ अफ्रीका से 1915 में, ये सबको मालूम है। 10 जनवरी 1915 को गांधी जी ने भारत माता की पृथ्वी पर पैर रखा। उसके दूसरे दिन ही वे गांधी जी से मिले, स्वामी आनंद, और गांधी जी इतने प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि तुमको हमारा काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद में 1919 में, 4 वर्षों बाद, गांधी जी ने नवजीवन नाम का गुजराती जो पत्रिका निकाली, उसका उनको एडिटर बनाया। न केवल एडिटर, न केवल मैनेजर, सब कुछ, पूरा भार उन पर सौंप दिया। इतना ही नहीं, इंग्लिश में जो यंग इंडिया, उसका भी भार उनको छोड़ दिया। उन पर उनका पूरा विश्वास था। 1919 से उन्होंने ये पूरा भार ले लिया गांधी जी का। इतना बड़ा, बहुत बड़ी एक उनकी एक जिम्मेदारी, गांधी जी के सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वे सब कुछ के लिए स्वामी आनंद पर डिपेंड करते थे। फिर 18 मार्च 1922 को उनको 1.5 साल की जेल हुई, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जो नवजीवन में ऐसे कुछ आर्टिकल्स लिखे ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध में, तो नेचुरली, स्वभावतः ही स्वाभाविक है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्होंने 1.5 साल तक जेल में डाल दिया। फिर भी वो, उससे कुछ भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने बिल्कुल निर्भीकता पूर्वक उसका नवजीवन का एडिटिंग करते रहे। फिर उन्होंने गांधी जी के पीछे लग गए कि आप अपनी आत्मकथा प्रकाशित करिए, उससे हमारा नवजीवन का सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और आपको भी, ये आपकी बातें भी कुछ लोगों को आवश्यक होती है सबको जानने के लिए। तो गांधी जी टरकाते रहे, फिर बाद में ऐसे पीछे पड़ गए। 1925 से लेकर 1928 तक नवजीवन में सीरियली उनके लेख आते रहे गांधी जी के, अपनी आत्मकथा के बारे में। और फिर बाद में हमको मालूम है, यह स्वामी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पहले गुजराती में छपी, फिर हिंदी में छपी, फिर इंग्लिश में छपी। देश विदेश की कितनी भाषाओं में इसके अनुवाद हो गए हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। तो ये, उसका श्रेय जाता है स्वामी आनंद को। उन्होंने गांधी जी को प्रेरित किया कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, और सबसे पहले उन्होंने स्वयं नवजीवन में उसको प्रकाशित किया 3 वर्षों तक धारावाहिक रूप से। फिर बाद में यंग इंडिया में भी प्रकाशित किया उसको। और इतना ही नहीं, गीता पर भी गांधी जी को उन्होंने पुस्तक लिखने के लिए कहा। जो गांधी जी की जो गीता है पुस्तक, वह भी उन्होंने, उनकी प्रेरणा से लिखी गई है। 1928 में वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी बने। जब बारडोली का सत्याग्रह चल रहा था, उस समय वल्लभ भाई पटेल ने उनको सेक्रेटरी के रूप में चुना। फिर 1930 में 3 साल के लिए फिर से जेल गए, और उसके बाद में उन्होंने कई आश्रमों की स्थापना की। बोर्डी, थाने, कौसानी, कोशब, कोसबाद, और आदिवासियों के बीच में उन्होंने बहुत सेवा कार्य किया। स्वामी विवेकानंद के शिव ज्ञान से, जीव सेवा से भी इतने प्रभावित हुए थे कि बाद में राजनीति में थोड़े थोड़े रहे, परंतु ज़्यादातर उन्होंने अपनी जो कुछ भी सेवा, अपना सेवा कार्य, इस तरफ उन्होंने अपना ध्यान पहले केंद्रित कर दिया। उसके बाद में 1934 में जो उत्तर भारत में जो बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसमें भी उन्होंने बहुत सारा राहत कार्य किया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में भी भाग लिया, और स्वाधीनता के बाद तो संपूर्णतः समाज सेवा में लग गए। 1957 से लेकर 1976 तक इनकी पूरी एनर्जी, इनकी पूरी शक्ति, अपनी मृत्यु तक 1957 टू 1976 कंप्लीटली पूरी उनकी एनर्जी हुई कोसबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट को प्रारंभ करने के लिए। दहानू, बम्बई के पास एक जगह है दहानू, इसमें जो कोसबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ये पूरा श्रेय स्वामी आनंद को जाता है। और जैसा मैंने बताया, बहुत सारी भाषाएं वे जानते थे, गुजराती, मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश वगैरह। और बहुत काफ़ी उनका ज्ञान की परिधि बहुत थी। यहाँ तक कि उन्हें पाश्चात्य विद्वानों, एमर्सन, मैक्स मुलर, वॉल्ट विटमैन,
इन सब की भी किताबें पढ़ी थी। अवश्य सबसे ज़्यादा तो स्वामी विवेकानंद से ज़्यादा प्रभावित थे, और इन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी, और जिसमें कि कितने प्रकार के विषय, धर्म, संस्कृति, समाज सेवा, विज्ञान, फिर जीवन चरित्र, बायोग्राफीज, दर्शन, ट्रैवेलॉग, यात्रा विवरण, ट्रांसलेशन, इस प्रकार की बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। उनकी एक किताब है बहुत फेमस, कूड़ कथाओं। ये कूड़ कथाओं जो किताब है, उसके लिए वो तो उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड उनको मिला 1969 में, 1969 में, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बोले मैंने प्रण लिया है कि मैं कुछ भी लिखूंगा तो उसके बदले में मैं कुछ भी उपहार स्वीकार नहीं करूंगा, न किसी प्रकार का अवार्ड स्वीकार करूंगा। तो एक सन्यासी भले नहीं थे वे, औपचारिक रूप से उन्होंने न तो गेरुआ वस्त्र धारण किया, न औपचारिक रूप से संन्यास दीक्षा हुई, पर स्वामी आनंद, ये उनका जो टाइटल था, वो उन्होंने जो लिया था वो ठीक ही था। उनके मन में वैराग्य और सेवा और पूरी निष्ठा, ये सब बनी हुई थी। उनकी भक्ति, उनका ज्ञान, विवेक, वैराग्य, सेवा भावना, इनसे वे पूरे परिचालित थे आखिर तक। इसलिए भले उन्होंने विधिवत संन्यास नहीं किया हो, पर उनका स्वामी आनंद नाम ये सार्थक था। फिर मूलशंकर भट्ट ने धरतीनी आरती इस किताब में 1977 में जब प्रकाशित की, उसके बारे में काफ़ी बातें उन्होंने लिखी है। और वैसे स्वामी आनंद की पूर्ण जो एक जीवन कथा, ये चंद्रकांत सेठ ने लिखी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वामी आनंद एक अद्भुत जीवन चरित्र था उनका, और उन्होंने स्वयं, उन पर जो स्वामी विवेकानंद की, श्री रामकृष्ण देव की कितनी, उस पर उनका प्रभाव कितना था, इसके बारे में उन्होंने खुद ने भी अपनी किताबों में लिखा है। यत्र तत्र हमको मिलता है। धरतीनी आरती किताब में पेज नंबर 411 411 और पेज नंबर 439 मतलब 439, इसमें बहुत अधिक दिया है किस प्रकार से उन्होंने, जब वे रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम कंखल में थे, तो किस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी रामकृष्ण देव की, विवेकानंद की, पूरा रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य किस प्रकार का पढ़ा, उसकी चर्चा उन्होंने की है। फिर अनंत काल नाम की जो किताब है, उसमें पेज 114 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के बारे में विस्तृत चर्चा की है। फिर उत्तरापथनी यात्रा, ये जो उनकी किताब है, उसमें पेज 198 में, 198 नंबर पेज में, जो श्री रामकृष्ण देव का जो अद्भुत जो त्याग है, उसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा उन्होंने की है। फिर समाज चिंतन और हिमालयन और तीर्थ स्थानों, ये जो दो किताबें, उसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद का प्रभाव, उस समय के जितने स्वाधीनता संग्रामी थे, राष्ट्रीय नेता थे, इन सब पर कैसा प्रभाव पड़ा, और सिस्टर निवेदिता के बारे में भी उसमें उन्होंने लिखा है। इस प्रकार से रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का बहुत बड़ा प्रभाव स्वामी आनंद पर था। भले वो रामकृष्ण मिशन औपचारिक रूप से ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत कम उम्र में आए थे, जो जैसा हम लोग को हमने पहले भी बताया कि यहाँ कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए, और अधिक से अधिक 30 साल की उम्र होनी चाहिए, और मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये सब के कारण और भी कई लोग भले नहीं जुड़ पाए, पर उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत महान कार्य किया, और स्वामी विवेकानंद के शिव ज्ञान से जीव सेवा के आदर्श को लेकर के उन्होंने काफ़ी सेवा कार्य किया। इतना ही नहीं, इतना अधिक उन्होंने जो लिटरेचर, अपने साहित्य में भी स्वामी विवेकानंद के विचार हमको परिलक्षित होते हैं। कहीं के तो स्वामी विवेकानंद का नाम तो दिया ही है, पर नई नाम भी दिया, वहाँ पर भी उनका पूरा प्रभाव हमको उनकी रचनाओं में मिलता है। तो स्वामी आनंद के प्रति हमारी श्रद्धा निवेदन करके हम समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।